ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ लगावांगे फिर ही सेकंड लगावांगे जी। सर एक सीनियर सिटीज़न है, वो लगातार सुबह से राउंड लगा रहे थे और उनका आरोप ये है कि वो जब हॉस्पिटल में आई यहाँ पे तो उन्हें ये कह दिया गया कि फ़र्स्ट डोज़ यहाँ पे नहीं लग रही। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। तो मतलब लगातार सुबह कितने बजे से घूम रहे हैं और 3 ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ हॉस्पिटल 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ जी सुबह से 10 बजे से आप घूम रहे हैं और आपको 3 हॉस्पिटलों में इस तरह से चक्कर कटवा दिया गया। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਹਜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਠਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। L2 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। सीरियसली वो काफ़ी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की उन्होंने, तभी जाके उन्होंने मीडिया तक पहुंचने की कोशिश की, तब जाके हम आए हैं। फिर भी अगर एक शिकायत है, अगले सीनियर सिटीज़न है लगातार काफ़ी परेशान हो रहे शिकायत हैं। आई है मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। आपके पास आए हो सकता हो मेरे पास ना आ सके हों कोई बात नहीं अगर मेरे पास आते या आएंगे तो उनका सोल्यूशन निकालेंगे कोई ऐसी बात नहीं है हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। ਚਾਹੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर तरफ वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन पूरी मुस्तैद है और जगह जगह पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की जो मुहिम है जारी की जा रही है। वैक्सीनेशन है डोर स्टेप मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि सभी लोगों को महामारी से बचाया जा सके। लेकिन इसी वैक्सीनेशन की मुहिम के अंतर्गत लोगों को मैसेज भी बाकायदा आता है, लेकिन जब वो सेंटरों पर जाते हैं अलग अलग सेंटरों पर तो कहीं उन्हें फ़र्स्ट डोज़ लगाने में दिक्कत आ रही है तो कहीं सेकंड डोज लगाने में उनको दिक्कतें पेश आ रही है और यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि अब डोज ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ नहीं लगेगी, आज नहीं आप कल आइए, कल नहीं आप परसों आइए और ऐसे कह के डोज़ की शॉर्टेज चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं सिविल सर्जन ऑफिस का भी हमने आपको दिखाया था, हम लगातार 3 बार वहाँ से होके आए और तीसरी बार भी आपने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर एक तरफ टेस्टिंग दूसरी तरफ गैदरिंग और लगातार कोरोना को जो है न्योता दिया जा रहा था। और सेकंड यहाँ पे ये भी देखा था हमने कि वहाँ पे भी डोज़ की शॉर्टेज के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आई। वैसे ही हमारे साथ एक ये अंकल जुड़ने जा रहे हैं, लगातार 3 हॉस्पिटलों से चक्कर काटने के बाद यहाँ आए कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहाँ इनमें आस थी कि शायद इनको डोज़ मिल जाए। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी मैं मतलब परमजीत सिंह मैं दुगरी तो आया वा जी ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। जब पहले मैसेज आता है फिर बाद में कहते हैं अभी है नहीं, जब होगा तब बता देंगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। जी ਹਾਂ तो मतलब लगातार सुबह कितने बजे से घूम रहे हैं और 3 ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ हॉस्पिटल 10 ਵਜੇ तक घूमते पे हैं जी सुबह से 10 बजे से आप घूम रहे हैं और आपको 3 हॉस्पिटलों में इस तरह से चक्कर कटवा दिया गया। हाँ जी बिल्कुल किधर भी गए हैं सारे पासे सानू उन्होंने रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिता।
एक तरफ तो कहा जा रहा है वैक्सीनेशन की डोज पूरी तरह से लगाई जा रही है, मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या यही तैयारियां सवाल पर यही है? नहीं, ये तो असलीयत ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। जी ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। जी ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, जी ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਰजेस ਲੈ ਲੈਣ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी ਅਸੀਂ ਬਸ क्या फ़ायदा फिर इस तरह से मुहिम चला के कि वैक्सीनेशन एट डोर स्टेप? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਲकुल ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਲकुल। बिल्कुल जीरो है। इस तरह से आप सुबह से परेशान हो रहे हैं, तो अब लास्ट यही आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से हॉस्पिटल ने मना किया था, नाम एक बार मेंशन करें। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਛਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। जी ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। जी ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ बैक साइड चैरिटेबल कृष्णा चैरिटेबल उत्थे खड़े हैं। जी, तो इधर भी मतलब अब ये कह रहे हैं मंडे को परचम हॉस्पिटल हम जाते हैं और पूछ के आते हैं कि जब सेकंड डोज अवेलेबल है फर्स्ट क्यों नहीं, और इस तरह से क्यों तंग परेशान जनता को किया जा रहा है। एक तरफ तो दावे किए जाते हैं कि जनता की सुविधा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता इस तरह से परेशान हो रही है और लगातार सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है और लगातार इसी तरह की कारीगुजारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पंजाब सरकार से, कांग्रेस सरकार से? मैं पंजाब सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं हम, एसएमओ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर, एक सीनियर सिटीज़न है, वो लगातार सुबह से राउंड लगा रहे थे और उनका आरोप ये है कि वो जब हॉस्पिटल में आई यहाँ पे तो उन्हें ये कह दिया गया कि फ़र्स्ट डोज़ यहाँ पे नहीं लग रही, सेकंड ही लग रही है और उन्हें वापस जाना पड़ा, और वो सुबह से लेके अभी तक के काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे वैक्सीन की डोज़ के लिए। सर मैम मेरे कोल कोई भी कंप्लेन लेके नहीं आया ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਹਜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ 30% ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70% ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ L2 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ L2 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ वो बाहर उन्होंने स्टाफ से सभी से कोशिश की, उन्हें बताया समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें यही कह के वापस भेज दिया गया कि सेकंड डोज लग रही है, फर्स्ट नहीं लग रही है। तो आज सीरियसली वो काफ़ी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की उन्होंने, तब भी जाके उन्होंने मीडिया तक पहुंचने की कोशिश की, तब जाके हम आए हैं आपकी तरफ से पूछने कि क्या अभी क्या मामला था। मैं आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। अगर मेरे को पास कंप्लेंट आती तभी मैं उसको सॉल्व करता ना। इतना मतलब इंस्टीट्यूशन का मैं हेड हूँ, अगर मेरे पास आते तो तभी कोई इसको मैं सोल्यूशन निकालता ना। अगर मेरे पास आए ही नहीं है, बाहर किसी से भी मिल के चले जाओ, कंप्लेंट कर, कंप्लेंट तो जहाँ पे काम होएगी वो तो होएगी, है ना। तो फिर भी सर स्टाफ मेंबर में भी सभी में तालमेल की कमी तो नहीं है फिर कहीं? ऐसी कोई कमी नहीं है मैम। कितनी 200 400 इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या कमी है इसमें? इतना अच्छा काम हो रहा था और आप इसमें तालमेल की कमी कैसे बोल सकते हैं? फिर भी अगर एक शिकायत है, अगले सीनियर सिटीज़न है, लगातार काफ़ी परेशान हो रहे शिकायत आई है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
तो मैम मैंने तो बता दिया, मेरी तो फुल जो एफर्ट्स है भी वो L2 लेवल हमने शुरू किया है, मैंने आके शुरू किया है, नवी पोस्टिंग हुई है मेरी, अभी थोड़ी देर ही हुई है। हमने L2 शुरू किया, उसमें 3 पेशेंट हमने ठीक कर दिए हैं। हम और भी अच्छा आगे से भी करना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी है ये करना, हम कोई इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, ये हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। आप भी देखें कितने सुबह देखते हैं आप, कितनी लाइन लगी हुई थी इंजेक्शन वालों की, वो उनके लगे हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं आया कंप्लेंट लेके, सभी वो चले गए हैं, नहीं तो इधर हंगामा करते लोग अगर कोई कंप्लेंट होती। फिर भी अगर कमी पेशी कहीं रह जाती किसी को, उसको भी पूरा करेंगे हम, पूरा करने के लिए बैठे, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास आए, हो सकता हो मेरे पास ना आ सके हों, कोई बात नहीं, अगर मेरे पास आते या आएंगे तो उनका सोल्यूशन निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सभी लगातार दिन रात एक करके सेवा ही कर रहे हैं, अगर फिर भी जैसे अभी अंकल बता रहे थे कि काफ़ी परेशान उन्हें होना पड़ा, तो अंकल की कमी यहाँ पे रहेगी कि वो भी आते एक बार अंदर आके पहुँचने की कोशिश करते और समस्या बताते, शायद निजात उन्हें भी मिल जाती। और वैसे जहाँ पर इस तरह से काम हो रहा होगा बड़ी तादादों में, तो एक आधा मिस्टेक काफ़ी हो सकता है, ये भी मानना है। लेकिन इस तरह से हम भी कहेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी पेश आती है तो आगे उच्च अधिकारियों तक आप पहुँचें और आगे जाके समस्या बताएं, हो सकता है कि आपको निजात भी मिल जाए। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।